नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृत प्रतियोगिता चैनल में। इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा किया था सर्वनाम संज्ञा का, सर्वादीनि सर्वनामानि, जिसमें ये चर्चाएं हो गई हैं। सर्वनाम जो शब्द हैं वो हैं सर्व, विश्व, यद, तद, एतद, इदम, अदस, अस्मद, युष्मद आदि जो शब्द हैं ये सर्वनाम संज्ञा वाले हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, मैंने इसकी चर्चा पहले भी किया है। आगे देखिए, शुरू हो रहा है अव्यय संज्ञा। अव्यय जो है वो क्या है? स्वरादि निपातम अव्ययम। जो स्वरादि हैं वह अव्यय संज्ञक हैं। यहाँ देखिए, स्वरादिगण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। उदाहरण आगे आपको मिलेगा। जैसे अव्यय संज्ञा के अव्यय के उदाहरण है स्वरादिगण, स्वर, प्रातर इत्यादि, और निपाति में च, वह, च, वह इत्यादि, ये आपके अव्यय हैं। अव्यय के कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे इसमें दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन, प्रत्यांत शब्द भी अव्यय संज्ञक होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, शब्द बनता है पठित्वा, प्रपठ्य, पठितुम। जब त्वा प्रत्यय होगा तो पठित्वा यानी पठ धातु से त्वा प्रत्यय होकर पठित्वा बनेगा, और जब लेप प्रत्यय होगा तो प्रपठ्य बनेगा, और जब तुमुन प्रत्यय होगा तो पठितुम बनेगा। तो ये जो त्वा प्रत्यय है या लेप प्रत्यय है या तुमुन प्रत्यय है, जब धातु से इन प्रत्ययों का संबंध होता है तब वह अव्यय संज्ञक हो जाता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वह स्त्रीलिंग आदि का बोधक शब्द वाक्यांश हो, चाहे पुल्लिंग का बोधक हो, चाहे स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग का, किसी भी लिंग का बोधक वाक्यांश हो, जब पठित्वा, प्रपठ्य, पठितुम आदि शब्द ये लगाएंगे तो यह चूँकि अव्यय संज्ञक होने की वजह से उसमें कोई और भी रूप नहीं बदलेंगे। और भी कुछ उदाहरण हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्दों से भी अव्यय संज्ञा होते हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्दों से जो प्रत्यय बनते हैं, देखिए यहाँ तत्र, तत्र, ततः, तत्र, तदा, बिना आदि, ये जो है ऐसे शब्द हैं, ये जो तद्धित प्रत्यांत है लेकिन ये अव्यय है। तो जब ये अव्यय हो जाएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय भाव समास जो है अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय भाव समास के अव्यय संज्ञा में देखिए उदाहरण दिया है अधिहरि, अध्यात्मम, अधिहरि, अध्यात्मम, उपगंगम, यथाशक्ति। सामान्यतः ये सभी शब्द पूछे जाते हैं। अधिहरि में कौन सा समास है, या अध्यात्म में कौन सा समास है, या ये कौन सा अव्ययभाव समास है अथवा तत्पुरुष समास है, तो अलग विकल्प देता है। तो गंगा समीपम उपगंगम, अध्यात्मम, या अधिहरि, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, तो ये समास यानी अव्ययभाव समास के उदाहरण आदि होते हैं। तो अव्ययभाव संज्ञा जो है इसी की होती है। आगे बढ़ते हैं। विभाषा संज्ञा। नवेत विभाषा, निषेध विकल्प और विभाषा संज्ञा साथ इसकी वृत्ति आदि आती है। ये क्या करता है? निषेध करता है और विकल्प रूप देता है। देखिए अर्थ भी दे रहा है, अर्थ दे रहा है। न का अर्थ होता है निषेध, व का अर्थ होता है विकल्प। निषेध विकल्प इन दो अर्थों में विभाषा संज्ञा होती है। तो यदि ऐसा कोई वाक्यांश आए जहाँ निषेधात्मक वाक्य दिख रहा हो तो वहाँ विभाषा संज्ञा हुआ, ऐसा जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संप्रसारण संज्ञा। इक संप्रसारणम। आप इको यणचि पढ़े होंगे। इको यणचि कहता है इक के स्थान पे यण आदेश हो, और ये इसका विरोधी है। ये क्या कहता है? यण को इक हो। उदाहरण में आप देखेंगे, इक यण संप्रसारण में यण के बाद यण के स्थान पर आने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। यहाँ देखिए,
यण के स्थान पर होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। उदाहरण यहाँ दे भी रहा है आपका, उदाहरण दे रहा है य व र ल को क्रमशः इक मतलब ई उ री री ये आदेश हो रहे हैं। तो इक यण संप्रसारण कहता है कि यण के स्थान पर इक हो, उसी को संप्रसारण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दिया भी है इष्ट। इष्टा उदाहरण दिया, यज धातु से त प्रत्यय बनने से इष्टा बनता है, वप से त प्रत्यय उपता बनता है। तो यहाँ पर जो उ हुआ है, यहाँ पर जो ई हुआ है, ये इसी संप्रसारण का ही मतलब है। यहाँ पर संप्रसारण होने से ऐसा हुआ। टी संज्ञा के लिए आता है अचुंत्यादिति। ये कहता है अचों के मध्य जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो, जिसके उक्त वर्ण समुदाय की और टी संज्ञा होती है। मैंने इसके पूर्व में एक शब्द आया था, मैंने उसमें बताया था। उदाहरण के लिए इसको आप जान लीजिए। अचुंत्यादि का सीधा सीधा मान लिया कोई शब्द है मनस, मनस, तो मनीषा आदि जब शब्द बनता है तो यहाँ पर ये टी का किस में है, तो यहाँ पर जो न में जो अ है, न में यहाँ पर जो अ है और ये स है, तो इस अस को, इसको हम टी कहेंगे। असल में टी है आपका अ, यानी जो ह्रस्व वर्ण है वही अंतिम अ वर्ण टी है। चूँकि इधर आ कोई वर्ण है नहीं, इसलिए अ और स दोनों का बोध कर लेंगे। यानी जो कोई शब्द समुदाय है, उस शब्द समुदाय का जो अंतिम स्वर होगा वही आपका टी होगा। यहाँ पर दे रहा है अचों, यानी विभिन्न अच आदि हैं, उसके मध्य में, यानी उसके यानी जो शब्द है प्लस के जो पहले वाले वर्ण हैं, इसके पहले अंतिम अच हो। यानी इस प्लस के पहले लास्ट में यदि कोई मान लिया यहाँ देख रहे मनस है, तो स तो हल वर्ण है, तो इसको होगा नहीं। तो न में जो अ है, इसके अ को आप टी कहेंगे। चूँकि स भी है इसलिए अस, संपूर्ण अस को टी कहा जाएगा। यदि दो आ दिख रहा है, तो यदि दो आ दिख रहा है तो अंतिम जो आ होगा उसी को ही वहाँ पर टी कहलाएगा वह। देखिए यहाँ भी और व्याख्या, देखिए आ भी गया व्याख्या है। यहाँ दे रहा है टी संज्ञा की व्याख्या है। किसी शब्द, यहाँ से देखिए दिख रहा है किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक वर्ण होगा। उस अंतिम स्वर के बाद जो व्यंजन वर्ण होंगे वे भी टी संज्ञक होंगे। मैंने अभी अभी देखिए उदाहरण दिया था कि यहाँ पर जैसे मानस में म अ न अ स, तो ये जो अ है इसी को ये जो आ दिख रहा है ये अ टी संज्ञक है। चूँकि स वर्ण भी है इसलिए अ और स दोनों इसमें स्वीकार कर लिए जाएंगे। देखिए यहाँ अंतिम स्वर नकार में विद्यमान अ है, अ के बाद स व्यंजन वर्ण भी टी संज्ञा में गिना जाएगा, अतः मनस में अस की टी संज्ञा होगी। राजन में देखिए उदाहरण और दूसरा दे रहा है। देखिए राजन में अन इस वर्ण समुदाय की ट संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इसमें आ रहा है ना आपका राजन में र आ ज अ न, तो ज में जो अ है ये वर्ण समुदाय इसी का स्वर का होना है। चूँकि न हलंत है इसलिए उसका भी हो जाएगा। उपधा संज्ञा के विषय में आता है अलुंत्यात पूर्व उपधा, अंत्यादला पूर्ववर्ण उपधा संज्ञा इसकी वृत्ति आदि होती है। सूत्रार्थ देख लेते हैं। अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अब देखिए उपधा संज्ञा और टी संज्ञा दोनों के बारे में जान लेते हैं। टी संज्ञा की चर्चा हो चुकी, उपधा में देख ले रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं राम में र अ म अ, यहाँ पर अंतिम वर्ण जो है अ है, तो आकार के ठीक पहले आने वाले वर्ण म की उपधा संज्ञा होगी। उपधा संज्ञा वर्ण स्वर
भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ देखिए उपधा के नियम और टी के नियम अलग हैं। उपधा में जो स्वर है उसी का टी में जो स्वर है उसका बोध कराता है, लेकिन उपधा में अंतिम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन। तो राम में अंतिम यहाँ पर क्या है, तो आकार के ठीक पहले वाले वर्ण म की उपधा संज्ञा होगी। यानी अंतिम वर्ण से पूर्व में वर्ण, अंतिम वर्ण जो है आपका है अ। देखें, ये देखिए अंतिम वर्ण जो है अ है और इसके पूर्व का वर्ण म है, तो इस म को होगा, ये नियम है। और टी में कहता था कि वो लास्ट वाले स्वर को होगा, और स्वर के साथ यदि व्यंजन हो तो दोनों का संबंध हो जाएगा। इस तरह से उपधा में अंतिम स्वर वर्ण के अंतिम वर्ण से पहले वर्ण को उपधा हो जाता है, यानी इसको उपधा संज्ञक वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, ये नियम में आया है। नदी संज्ञा के देखिए आया यूस्त्र्याख्यो नदी, यूस्त्री आख्यो नदी, यूस्त्र्याख्यो नदी नदी संज्ञा के विषय में है। यहाँ पर देखिए यू स्त्री आख्यो नदी कहा गया है। यू का आशय यहाँ पर ईकारांत उकारांत, ईकारांत और उकारांत स्त्राख्यो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस प्रकार ईकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। तो नदी संज्ञा में आप देखते होंगे कोई ऐसे शब्द मिले जहाँ पर ऐसे हों, जैसे नदी, गौरी, बधू, दीर्घ इकारांत हो अथवा दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्द में और नदी संज्ञक होता है। आगे देखते हैं घी संज्ञा शेषो घ्यासकी, इसकी नदी संज्ञा होती है। शेषः घी असखी, यानी जिसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, ऐसे ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होगी। ध्यान दीजिए, इसके पहले में दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत की चर्चा हुई थी। यहाँ देखिए दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत ये नदी संज्ञक हैं, और घी जो है वो ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत की चर्चा होती है। ये देखिए जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, ऐसे ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होगी। आगे पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम, सुप और तिंग, सुप और तिंग। सुप कौन है, बोले सुबंत, सुप अंत वाला, और तिंगंत मतलब तिंग अंत वाला। तो सुप कौन है, तो उदाहरण में आप जानते हैं सु औ जस इति प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति में आता है। अम और सस इति द्वितीया, द्वितीय विभक्ति में। टाभ्याम भिस तृतीया, ङेभ्याम भैस चतुर्थी, ngस इभाम भैस पंचमी, ngस ओस आम षष्ठी, ङी ओस सुप सप्तमी। तो ये जो सप्तमी विभक्ति के यानी प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होता है, इसको हम सुप कहते हैं, यानी सुबंत कहते हैं। और तिंग मतलब तिप तजी, दूसरे में सिप थस्थ, और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बस मस, इस तरह से यहाँ पर इसका बोध होता है। तो सुबंत और तिंगंत का बोध होता है। देखिए व्याख्यान में दे रहा है सुबंत प्रातिपदिकों में प्रथमा से सप्तमी तक सु औजस आदि सुप विभक्तियां लगाकर जो रामः रामौ रामः आदि शब्द रूप बनते हैं वे सुबंत कहलाते हैं। इसी तरह से धातुओं से विभिन्न लकारों में जो तिप त जी तथा ता आताम झा, ध्यान दीजिए 18 जो 9 परस्मैपदी हैं और 9 आत्मनेपदी हैं। परस्मैपदी जो होते हैं वो आपके हैं तिप त जी, यानी उदाहरण के लिए भवती भवता भवंती भवसी भवथा भवथा भवामी भवावा भवामा, ऐसे रूप बनते हैं। और आत्मनेपदी में आत्मनेपदी का जो रूप बनता है लभते लभेते लभंते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे, इस तरह से लभ धातु
आदि के उदाहरण मिलते हैं। तो वहाँ पर त आताम झ लगता है तिङंत में, यानी आत्मनेपदी में। तो पठति पठता पठंती धातु रूप बनते हैं। ये तिङंत पद में 2 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें दिया भी है, सुबंत और तिङंत दिया है। सुबंत मतलब राम हरि गुरु आदि बनता है, तिङंत में पठति और लभते रूप बनता है। संहिता का देख लेते हैं। परास निकर्षा संहिता, इसकी चर्चा अन्य सूत्रों में भी आया है। वर्णों के अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए देखिए दिया है मधु अरि मध्वरी। यहाँ पर अ और उ यानी उ और आ का अत्यंत सन्निकट है, संयोग है, जिसके कारण इसकी संहिता संज्ञा हुई। इसी तरह से रमेशा में भी रमा और ईसा, यहाँ पर आ और ई का आपस में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, वहाँ पर संहिता संज्ञा हो गया। ध्यान दीजिए किसी व्यंजन वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए संहिता में स्वर के बीच में। सत का आता है तौसत, यह सत्रिय और सानच की, सत्रिय और सानच इनकी सत संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा के लिए आता है अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। यहाँ पर देखिए अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम ऐसे कहते हैं, यानी धातु रहित प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण आया है राम कृष्ण लता आदि। तो जब विसर्ग लग जाएगा तो इस तरह से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। कृतद्धित समासाश्च कृदंत कृत प्रत्यांत तद्धित प्रत्यांत तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत प्रत्यांत में उदाहरण के लिए देखिए बनता है कारका, और तद्धित प्रत्यांत में शालिया बनता है, और समास में राजपुरुषा। तो क्री धातु कारका क्री धातु से प्रयोग हुआ है यहाँ पर तद्धित से, और राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा आदि समास के द्वारा बोध होता है। यानी कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये कृतद्धित समासाश्च कहता है। तो इस तरह से ये हुआ। आप इस सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें नया कुछ किया जा सकता है वो आप लोग बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृत।